हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिगन तिवारी और आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम सब विजन आईएएस के प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2021 को डिस्कस कर रहे थे, जो बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले 10 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है। ये टेस्ट नंबर 6 का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें आंसर क्वेश्चन नंबर 34 से अप टू क्वेश्चन नंबर 66 तक डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम सब ने 1 से 33 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी विजन आईएएस के। और ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब ने क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर लिया था, और इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 34 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? जी के गोखले, जीबी जोशी और सैयद अहमद खान। हमें बताना था कौन सा करेक्ट आंसर है जो गिवन कोड है उसको लेके। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1 एंड 2 ओनली। क्योंकि जीके गोखले और जीबी जोशी ये सब वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल थे, जो ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म की प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो थी उनको अच्छे से समझते थे, इसलिए वो इनके क्रिटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये हुआ था हमारा 7 सितंबर से 1931 से और 1 दिसंबर तक 1931 के। सो इसका 1931 हो गया। अब जो द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, ये हुआ था 12 अगस्त 1936 को। और ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नॉमिनेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये एक तरह के फिक्स कर दिया गया था कि पहला इंडिपेंडेंस डे है ये, स्वराज डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर एसोसिएटेड विद द महलवारी सिस्टम? सो पहला ऑप्शन है हॉर्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग और आर एम बर्ड्स एंड फ्रांसिस हेस्टिंग। सो हमें बताना कि कौन सा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 36 से करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फ्रांसिस एंड आर एम बर्ड के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था महलवारी सिस्टम 1822 में। और ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा NW नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 को ही। इसलिए ये तीनों ही महलवारी सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ लीडर हैं और उनके सेंटर हैं 1857 की रिवोल्ट के। सो क्वेश्चन नंबर 37 का पहला है नाना साहेब कानपुर, खान बहादुर फैजाबाद, कुंवर सिंह बिहार एंड बेगम हजरत महल लखनऊ। सो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ए, पहला, तीसरा और चौथा वाली। सिर्फ नाना साहब कानपुर से, खान बहादुर फैजाबाद से नहीं, ये बरेली से थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कुंवर सिंह बिहार से और बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, इनके रिवोल्ट के सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट was recently published by यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूएनईपी एंड आईए के जॉइंटली के द्वारा इनका ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मनोदर्पण, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ द बाय द गवर्नमेंट एम्स टू। सो 39 का करेक्ट आंसर है डी, इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर कोविड 19
फॉर कोविड आउटब्रेक एंड इसके बियॉन्ड भी। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, with reference to the socio-political and educational organization set up during the colonial rule in India, consider the following pairs. पहला है साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान, इट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज एसोसिएटेड विद फाउंडर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी एंड मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्य शिवा। सो हमें बताना इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है बी 1 एंड 2 ओनली। सिर्फ पहला साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही करेक्ट है, पर जो ये मद्रास महाजन सभा है ये मई 1884 में सुब्रमण्यम शिवा जो थे ये थे इंडियन फ्रीडम फाइटर, राइटर, प्योर तमिल मूवमेंट एक्टिविस्ट थे जो 1884 में बॉर्न ही हुए थे। और जो ये मद्रास महाजन सभा है ये 1884 में एस आर मुडलियर, पी आर नायडू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन सब के द्वारा 1884 में ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इन द 1930s Karsak Sangham was well known for leading peasants movement in which of the following regions? So क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है मालाबार रीजन में। ये 1930s में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट के द्वारा ये फाउंड किया गया था करसक संगम, जो एक पीजेंट मूवमेंट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, who among the following were the founders of the Labour Swaraj Party of Indian National Congress established in 1925? So क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है सी मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम एंड हेमंत कुमार सरकार के द्वारा नवंबर 1925 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। पहला है इट इज नोन एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पोस्ट ऑफ वायसराय वाज एबॉलिश्ड अंडर दिस एक्ट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेड अंडर द एक्ट वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है बी 1 एंड 3 वाले। सिर्फ पहला और तीसरा ही करेक्ट है क्योंकि ये बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में के नाम से भी नोन था ये एक्ट, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बना दिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। पर जो ये वायसराय का टाइटल है ये एबॉलिश नहीं किया गया था, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सो है क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है सी 2 ओनली। इसका सिर्फ दूसरा ही करेक्ट है। इट प्रोवाइड फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी अंडर विच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू कंपनसेट अ कंज्यूमर फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय ए डिफेक्टिव गुड और डिफिशियंट सर्विस। ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी दे देता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया गया, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया या सर्विस जिसके द्वारा ये प्रोवाइड की गई, उन सबको कंपनसेट करना होगा कंज्यूमर को अगर उनको कोई हार्म इंजरी होती है उस डिफेक्टिव गुड्स के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, with reference to the vaccine derived polio virus
VDPVs, consider the following statement. It is a rare strain for poliovirus that has genetically mutated from the strain content in the oral polio vaccine, or currently is the only source of poliovirus in the world, or it is an incurable form of poliovirus. So क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ए। सिर्फ पहला ही सही है। ये एक रेयर स्ट्रेन है पोलियो वायरस का जो जेनेटिकली म्यूटेट हो गया है, जो स्ट्रेन कंटेन करता है ओरल पोलियो वैक्सीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द गांधीयन मूवमेंट्स गिवन बाय बिलो द एसोसिएटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन विच द रेजुलेशन फॉर द मूवमेंट वाज पास। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कराची सेशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कलकत्ता सेशन। सो हमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच है। सो क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर है सी। सिर्फ पहला ही सही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये नागपुर सेशन 1920 में किया गया था, जो प्रिसाइड किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। अब जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये कराची सेशन में नहीं बल्कि लाहौर सेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। और जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये बॉम्बे के सेशन में, बॉम्बे 1942 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। सो सिर्फ पहला ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन का ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु वर कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सिविस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है डी, a group which offers support to the government for the protection of Hindu interest. Next question है क्वेश्चन नंबर 48। He was a Vaishnav saint and a poet and renowned for his devotion to Rama and the author of the Hindu epic रामचरितमानस in अवधि। जो संस्कृत रामायण जो अवधि में मतलब संस्कृत रामायण है उसको अवधि में रिटेल किया गया है, दोबारा से बताया गया है। और ही वॉज ए कंटेम्प्रेरी टू अकबर, जो रामलीला प्ले का स्टार्टिंग किया गया था। तो हमें बताना है कि कौन से सेंट के बारे में ये पैसेज गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है बी, तुलसीदास। ये अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे 1497 से 1623 तक, एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर थे क्योंकि अकबर जो है 1556 से लेके 1605 तक थे। और ये जो रामायण है ये ओरिजिनली लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में। और वेद व्यास जो है ये ऑथर हैं महाभारत के। और वेद व्यास को ही डेडिकेटेड है गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी को ही डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है हमें विथ रिगार्ड टू रोटवारी सेटलमेंट। सो पहला, इट वॉज इंट्रोड्यूस इनिशियली इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया। The settlements under the system were revised periodically. The tax revenue was paid by the peasants to the state through an intermediary, and the system was introduced in 1820 by Sir Thomas Munro. So हमें बताना था इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। सो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है सी। जो ये टैक्स रेवेन्यू होता था पेजेंट्स के द्वारा दिया जाता था, वो डायरेक्टली स्टेट को दे दिया जाता था किसी इंटरमीडियरी के बिना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कोड ऑन वेजेस एक्ट ऑफ 2019। सो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर है सी। सिर्फ पहला और दूसरा ही करेक्ट है। ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट फ्लोर वेजेस may be fixed for different geographical areas, or it provides that employees working in excess of normal working day
will be entitled to overtime wage, which must be at least twice the normal rate of the wages. और जो the wage period will be fixed by the respective state government as either daily, weekly और fortnightly और monthly, ये गलत है क्योंकि ये एम्प्लॉयर के द्वारा ये फिक्स किया जाएगा, ना कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। Under this act, for the first time, the term British possessions in India was used. The company monopoly of Indian-Chinese trade remained intact, and for political matters related to India, a board of control was created under the act. So, question number 51 का करेक्ट आंसर है सी। ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया गया था एंड कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। और पहली बार इसी पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी ज़मीन वगैरह जो भी एरिया के अंडर में था, उनको ब्रिटिश पोजेशंस पहली बार बोला गया था। एक और उनको जो है कंपनी को मोनोपोली भी दिया गया था। इंडियन और सब चाइनीज ट्रेड जो है वो इसमें चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट ऑफ 2019। सो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ तीसरा ही। ये प्रोवाइड करता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज चेयरमैन को बनाया गया, और इसके द्वारा कोई भी रिजर्वेशन ऑफर नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्टल सर्वाइवल अलायंस। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडो पैसिफिक रिंग कंट्रीज टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स, and it recently launched the Kurma mobile application for creating a turtle digital database. So question number 53 का करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली, सिर्फ दूसरा ही सही है कि क्योंकि एक कुरमा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। और ये इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक रिंग कंट्रीज़ का नहीं, बल्कि ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। सो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है सी, 2 एंड 3 ओनली। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ही इसके एसोसिएटेड हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने हाथ मिलाया था सुभाष चंद्र बोस के और श्रीनिवास अयंगर के द्वारा, ताकि वो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को बना सके कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है सी, सिर्फ यही जो है नॉट करेक्ट है कि कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री जो है हुगली में नहीं, बल्कि जहांगीर के द्वारा ही फरमान दिया गया, जिससे वो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में बना सके। सो ये नॉट करेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें सही है कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर किया गया और उनको प्रिविलेज किया गया ईस्ट में, और जहांगीर पहले मुगल एम्पीरियर थे जो फरमान जारी करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ये एक नया मार्केट ओपन हो जाता है इंडियन प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
Consider the following statement with regard to the permanent settlement. It was introduced in Bengal and Bihar by Warren Hastings. The zamindars were made the owner of the whole land, and the rights of the zamindars were the hereditary and transferable. So question number 56 का करेक्ट आंसर है सी 2 and 3। ये जमींदार को ओनर ऑफ द होल लैंड बना दिया गया है और राइट ऑफ जमींदार को हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल भी बनाया गया है। पर ये जो है इंट्रोड्यूस तो किया गया है बंगाल में और बिहार में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं, कॉर्नवालिस के द्वारा, जो सेकंड गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन द 19th century विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट? फर्स्ट है हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट्स ऑफ चीपर मशीन मेड टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन एंड एब्सेंस ऑफ पैट्रोनेज फॉर इंडियन आर्टिसंस। सो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इन्हीं की वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो था वो कोलैप्स कर जाता है। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज यही सब थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विथ रेफरेंस टू द लिचेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Lichens are a symbiotic association between bacteria and protozoa. They can be used as bioindicators to assess environmental pollution, and India's first lichen park is recently been developed in the Western Ghat. So question number 58 का करेक्ट आंसर है ए। इसमें सिर्फ दूसरा ही सही है क्योंकि एक बायो इंडिकेटर थे ताकि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन एसेस कर सकते हैं। और ये वेस्टर्न घाट में पहला पार्क नहीं रिसेंटली डेवलप हुआ, बल्कि ये उत्तराखंड के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये पहला पार्क डेवलप किया गया है। और जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ का नहीं बल्कि फंगस एंड एल्गेई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है डी। एजुकेशन सेक्टर में ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को यूज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। This national park was first established as a wildlife sanctuary. It is a UNESCO World Heritage Site. It is biggest habitat of one-horned rhinoceros. It was recently in news over the devastating floods causing the death of the many wild animals. So question number 60 का करेक्ट आंसर है सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1905 में, पर ये एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया 1950 में, और इसको काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया 1974 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन टू नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड? सो ये इसका करेक्ट आंसर है डी, साधारण अय्यप्पन। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, रैशनलिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे केरला एरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट टूक अ पार्ट इन द रिवोल्ट एक्टिवली। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ mutiny in Meerut, and Bahadur Shah Zafar was proclaimed as the Emperor of Hindustan during the revolt. So question number 62 का करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ दूसरा और तीसरा ही इसमें करेक्ट है क्योंकि ये म्यूटनी के द्वारा मेरठ में स्टार्ट हुआ था, और बहादुर शाह जफर को ही जो उस वक्त लास्ट मुगल थे उनको जो है एक तरह से हिंदुस्तान के एम्पेरियर थे,
तो इनको एक तरह से रिवोल्ट में बोला गया आगे आने के लिए। और पर इसमें जो रूरल से प्रिंसली स्टेट के वो एक्टिवली पार्ट इसमें नहीं लेते हैं, जैसे कि सिंधिया ग्वालियर के हो गए, होलकर इंदौर के हो गए, ये सब लोग ने एक्टिवली जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 pertain to। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है ए, फाइनल फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज। यही प्रोक्लेम करता है रिपन का रेजोल्यूशन 1882 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following were part of the Gandhi-Irwin Pact of 1931? So, right to make salt for personal consumption, release of political prisoners who were not convicted for violence, public inquiry into police access, and right to peaceful picketing. So, question number 64 का correct answer है सी, 1, 2 and 4 वाली। ये पहला, दूसरा और चौथा तो ये जो है गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 में था, लेकिन जो कांग्रेस की डिमांड थी कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस में, ये नहीं माना गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो इसलिए ये गांधी इरविन पैक्ट में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विथ रेफरेंस टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट of 1878, which of the following statement is are correct? So क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है बी, इसमें सिर्फ दूसरा ही करेक्ट है। इस एक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो और एम्पावर्ड होते हैं टू टेक प्यूनिटी एक्शन, जो अपील नहीं किया जा सकता था किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। और जो ये पहला और तीसरा है ये गलत है, क्योंकि इस एक्ट का एम सिर्फ इंडियन लैंग्वेज के ही न्यूज़पेपर को रिस्ट्रिक्ट करना था, ना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को। और ये रिपील्ड किया गया था लिटन के द्वारा नहीं, बल्कि ये रिपन के द्वारा 1882 में रिपील्ड किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 66। बैटल ऑफ बक्सर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसीजिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? सो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है बी, दूसरा और तीसरा है इसका करेक्ट है, क्योंकि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये 1764 में लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, और इसके द्वारा ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है और बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे दीवानी राइट्स इंटायर मुगल इंडिया का नहीं ले पाता, ये सिर्फ कुछ ही, जैसे कि बंगाल रीजन हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा का ही हो गया, उड़ीसा का ही, मतलब ये इन्हीं सब जगह का दीवानी राइट्स ले पाते हैं, ना कि इंटायर मुगल इंडिया का। सो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे, और हमारा सिक्स टेस्ट का वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो।